आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास से महाजनपद से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जहाँ धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ था, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए थे। लोहे के आगमन से कृषि कार्य में काफ़ी विकास हुआ था, जिसके कारण लोगों में अस्थायी जीवन जीने की भावना बढ़ गई थी और इस कारण छोटे छोटे कबीले धीरे धीरे राज बनते गए, जो जनपद कहलाए। बुद्ध के समय अत्यधिक जन का रूपांतर जनपद में हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में जनपद की सूची और अंगुत्तर निकाय की जनपद की सूची में कुछ अंतर है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख दो प्रकार में किया गया है। पहला राजतंत्र और दूसरा जिसका राजा अध्यक्ष होते थे, और दूसरा गणतंत्र, ऐसे राज्य का शासन जिस राजा द्वारा ना होकर जिसमें गणसंघ द्वारा शासित होते थे। गणतंत्र प्रकार के राज्य बज्जी एवं मल थे। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार निकाय में 16 महाजनपद की सूची दी गई है। काशी, कौशल, मगध, वत्स, अवंती, गंधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चेदी, बज्जी, मल और अस्मक, ये 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला काशी जनपद। यह गंगा और गोमती नदी के संगम पर स्थित थी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। काशी पहले 16 राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज था। यह जनपद विदेह राजतंत्र को नाश करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु बाद में कौशल के साथ इसे मिला लिया गया और अंत में मगध शासक अजातशत्रु ने इस पर अपना अधिकार कर लिए थे। कौशल जनपद। कौशल जनपद की सीमा पूर्व में सदानीरा नदी, पश्चिम में गोमती नदी, दक्षिण में स्थंदिका सई नदी तथा उत्तर में नेपाल के पहाड़ी तक विस्तृत थी। सरयू नदी इसे दो भाग में विभाजित करती थी। उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी कुशावती थी। कौशल और काशी जनपद में काफ़ी पुरानी शत्रुता थी। कौशल के राजा महाकौशल ने काशी को जीतकर अपने राज में मिला लिए थे। बुद्ध के समय इस राज के शासक प्रसेनजित थे, उनके पुत्र विडम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके कौशल राज पे अपना अधिकार कर लिए थे। विडम ने शाक्य गणतंत्र को नष्ट करके अपने राज में उसे भी मिला लिए थे। अंत में मगध के शासक अजातशत्रु ने कौशल को हड़प लिए थे। अंग। यह जनपद मगध राज के पूर्व में स्थित थी। इसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर का क्षेत्र इस जनपद के अंतर्गत था। बुद्ध के समय अंग जनपद का मगध जनपद के साथ संघर्ष होता रहता था। अंग ने कुछ समय के लिए मगध राज पर अपना अधिकार किए थे, किंतु बाद में मगध के शासक बिंबिसार ने अंग से मगध को स्वतंत्र किए और अंग को अपने अधीन भी कर लिए थे। मगध। वर्तमान पटना और गया जिले के कुछ भाग के अंदर मगध राज कायम थे। राजा बृहदत्त के काल में मगध साम्राज्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। उसी के पुत्र जरासंध महाकाव्य काल में एक प्रसिद्ध शासक थे। पुराणों में जरासंध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर रिपुदमन तक का शासक का सूची मिलती है। मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है कि शिशुनाग से लेकर महापद्मनंद तक उनके 8 पुत्रों एवं उत्तराधिकारी ने 421 वर्ष तक शासन किए थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार 543 ईसा पूर्व मगध के शासक बने थे। इसके द्वारा और इसके उत्तराधिकारियों द्वारा 300 वर्षों तक लगभग मगध में शासन किए गए थे। बाद में मगध पर नागवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, गुप्तवंश और वर्धन वंश ने शासन किए थे। वत्स। यह जनपद काशी के पश्चिम में प्रयाग के आसपास स्थित थे।
कौशाम्बी इसकी राजधानी थे। बुद्ध के समय इसके शासक उदयन थे। अवंती के शासक चंद्र प्रदोत के साथ उनकी शत्रुता थी। दोनों के बीच लगातार युद्ध होने के कारण दोनों राज्यों की शक्ति कम गई थी। अंत में चंद्र प्रदोत के पुत्र पालक ने वत्स के अयोग्य उत्तराधिकारी बौद्धि कुमार से वत्स को छीनकर अवंती में मिला लिए थे। अवंती इस राजतंत्र के अंतर्गत उज्जैन तथा महिष्मति के आसपास के क्षेत्र आते थे। पुराणों के अनुसार पुनीत नामक सेनापति ने यदुवंशीय बीतिहित नामक शासक की हत्या करके अपने पुत्र प्रदोत को अवंती का शासक बनाए थे। इसके शासनकाल में बौद्ध धर्म खूब विकसित हुए थे। इस वंश के अंतिम शासक नंदवर्धन को मगध का शासक शिशुनाग ने पराजित करके अवंती को अपने साम्राज्य अंग में मिला लिए थे। गंधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इस जनपद में वर्तमान पेशावर तथा कुछ कश्मीर के भाग शामिल थे। गंधार का राजा पूर्व कुशाटी थे जो गौतम बुद्ध तथा बिंबिसार के समकालीन थे। इन्होंने अवंती के राजा प्रदोत को कई युद्ध में पराजित किए थे। इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जहां देश विदेश के लोग बच्चे पढ़ने आते थे। कंबोज यह जनपद गंधार के पड़ोसी राज था। कश्मीर के कुछ भाग जैसे राजौरी और हजारा जिले इसमें सम्मिलित थे। राजपुर या हटक इसकी राजधानी थी। प्रारंभ में यह राजतंत्र व्यवस्था यहाँ थी। धीरे धीरे यहाँ गणतंत्र शासन स्थापित हो गई थी। मत्स्य जनपद में आधुनिक राजस्थान राज्य के जयपुर और अलवर जिले सम्मिलित थे। विराटनगर इसकी राजधानी थी। संभवतः इससे पहले चेदी जनपद ने तथा बाद में मगध राज्य ने इसे अपने अधीन कर लिए थे। कुरु इस जनपद के अंतर्गत हरियाणा के थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र सम्मिलित थी। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ के शासन ने अनेक अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। संभवतः बाढ़ के कारण यहाँ की राजधानी हस्तिनापुर नष्ट हो गई थी। हस्तिनापुर के उत्खनन तथा पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि इस राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। पंचाल यह जनपद उत्तर वैदिक काल में से ही प्रसिद्ध थे। इसके अंतर्गत वर्तमान रुहेलखंड तथा इसके समीप के कुछ जिले सम्मिलित थे। इसके दो भाग थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल था। यह जनपद एक राजतंत्र था, लेकिन कौटिल्य के शासनकाल में मौर्य शासनकाल के दौरान यहाँ गणतंत्र शासन व्यवस्था कायम हो गया था। चुलागी ब्रह्मदत्त इस राज्य के चर्चित शासक थे। सूरसेन मथुरा तथा इसके आसपास के क्षेत्र इस जनपद में सम्मिलित थे। आधुनिक मथुरा इसकी राजधानी थी। सूरसेन यहाँ के शासक थे जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। यह शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चेदी यह जनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था। यह आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके समीप भारतीय भूखंड में फैला हुआ जनपद था। महाभारत के अनुसार शक्तिमती इसकी राजधानी थी, लेकिन चेती जातक के अनुसार सोतिवती इसकी राजधानी थी। शिशुपाल यहाँ के शासक थे। बज्जी संघ यह महाजनपद मगध के उत्तर में स्थित थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह संघ 8 संकुलों से मिलकर बना था। इसमें 4 कुल विधेय, ज्ञात्रिक, वज्जी तथा लिच्छवी जो अधिक प्रमुख और शक्तिशाली थे। बाकी 4 कुल उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु थे। ये 8 संघ कुल से मिलकर वज्जी संघ बना था। यहाँ गणतंत्र शासन था। मल यह जनपद वज्जी संघ के उत्तर में स्थित था। यह स्थित एक पहाड़ी राज था। इसके 2 भाग थे, जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर, दूसरे भाग की राजधानी पावा थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और पावा में वर्धमान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुई थी। अजातशत्रु के विरुद्ध इस राज्य ने वज्जी संघ की सहायता की थी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व यह राज्य भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। अस्मक यह राज्य गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यह दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जनपद
जनपद था जिसकी राजधानी पोटल या पोटली थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। पुराणों के अनुसार इसके शासक इक्ष्वाकु वंश के थे। जातक कथाओं में इस जनपद के अनेक राजाओं के नाम की जानकारी मिलती है। संभवतः काशी जनपद ने इसे अपने अधीन किए थे, लेकिन कालांतर में इसे अवंती जनपद ने जीतकर अपने अधीन कर लिए थे। जनपद से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।